हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में और आपको बताएंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। और यह कंपनी फाउंड हुई थी 1993 में और इसकी सब्सिडियरी है ECU वर्ल्ड वाइड बेल्जियम। इस कंपनी के अंदर आपको किस तरह से आपको बाइंग लेवल बनाना है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल, ये कंपनी काम क्या करती है, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं हम यही वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करें, इस ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में, जिसका जो मेन जो काम है वो पूरी इंटीग्रेट हुई है लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में फॉर द इंडस्ट्री। इसका जो मेन जो कारोबार है वो क्या है, कोई भी कार्गो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है उसके अंदर इस कंपनी का काम है। उसके अंदर इस कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है और उसके अंदर दैट इज फ्लाइट सर्विस अवेलेबल है। फिर इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स होते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स या फिर लॉजिस्टिक्स पार्क रिलेटेड कोई भी सर्विस होती है तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस हो पाता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर कोई भी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन दैट इज एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होती है और तब इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3167.02 करोड़ रुपीस का और इसमें जो इसका जो डिविडेंड है वो है 150% एंड डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज दैट इज 2.33%। हालांकि इसका जो इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी ज्यादा है, दैट इज 40.6 का इंडस्ट्री पी है। बिकॉज इंडस्ट्री के जो प्राइस टू अर्निंग है उसके अंदर बहुत सारी इसकी कंपटीटर्स पीयर्स कंपनी आती है, दैट इज फिर जैसे कि हो गया कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ब्लू डार्ट या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर दैट इज इस सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है, अगर आप ये सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी कम है कंपेयर टू द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग दैट इज 16.4। प्राइस टू बुक है इसका 2.15 और शेयर का जो बुक वैल्यू है वो है 59.91 रुपीज। डिलीवरी 72.93% जो कि मेरे इंडिकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी बात है। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करें तो वो है 1,91,003 शेयर्स की, इसमें 20 दिन में एवरेज डिलीवरी भी उठी है। बीटा है इसका 0.63 जो कि आपको बताया कि ज़्यादा रिस्की यह स्टॉक नहीं है। दैट इज अगर इंडाइसिस के अंदर 1% का अपवर्ड मूवमेंट आता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको 0.68% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर नजर डालते हैं तो हर साल कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दैट इज फ्रॉम द 2017 से 19 तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। हालांकि 2020 में कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है बट कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस। कंपनी की जो मार्केट में जो एक्सपेंडिचर्स थे उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हालांकि इसको और अच्छी तरह से हम इन फर्दर स्लाइड्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो काफी बेहतरीन है, इज मोर देन 50%। 70.01% इसकी जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा की गई है जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन बात है। और FII का भी इस कंपनी में अच्छा से इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 13.26% का जो इन्वेस्टमेंट है वो FII के द्वारा किया गया है। DII का 4.04% और आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 12.7%। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो 2020 से अगर हम टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन को कंपेयर करते हैं टोटल इनकम कंपनी का जो कि जून 2020 में थी 2093 करोड़ रुपीस, सितंबर क्वार्टर में 2351 करोड़ रुपीस और दिसंबर 2020 में कंपनी जो टॉप लाइन थी वो है 2748 करोड़ रुपीस। कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको हर क्वार्टर में एक अच्छे ट्रेंड में आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन बात है। बट नेगेटिव इंडिकेशन ये कि कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंडिचर्स थे वो एक्सीड हो गए थे कंपेयर टू द कंपनी जो भी टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। दैट इज जून 2020 में 2022 करोड़ रुपीस का कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है, सितंबर में 2247 करोड़ रुपीस और दिसंबर में 2682 करोड़ रुपए का कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है। उसी के साथ में जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर जो कंपनी की जो बॉटम लाइन है उसके अंदर जून 2020 में 29 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, सितंबर में 55 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 2 करोड़ रुपीस का
लॉस जनरेट किया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल 2020 की बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन है कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स। रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो अगर हम सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर ऑन इन ईयरली बेसिस कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था कंपनी का 2018 में 8.72%, 19 में 12.1% और 2020 में हो चुका है वो 10.39%। आरओसी की अगर मैं बात करूं दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी का मार्केट में जितना भी डेट एज वेल एज इक्विटी प्रेजेंस है उस टोटल कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का आरओसी। तो वो था 2018 में कंपनी का 7.56%, 19 में 13.33% और 2020 में वो हो चुका है 9.9%। ROA दैट इज रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, कंपनी के मार्केट में जितना भी एसेट है उस एसेट के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट निकल रहा है वो है कंपनी का ROA, जो कि 2018 में था 5.02%, 19 में 6.17% और 2020 में वो हो चुका है 4.19%। लेवरेज रेशियोज अगर हम देखते हैं तो लेवरेज रेशियो के जो चीज़ मुझे खराब लगी वो ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको कंपनी का मार्केट में हर साल कंपनी का जो डेट है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में नजर आ रहा है। डेट 2018 में 0.19 का डेट, 19 में 0.25 और 2020 में कंपनी की जो डेट है वो बढ़कर हो चुका है 0.58, जो कि इतना भी ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, बट कंपनी के जो मार्केट में डेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कम हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन बात होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी की करंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसके हिसाब से कंपनी की क्या अर्निंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से कंपनी क्या पे कर सकती है, वो आपको होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि कंपनी का था 2018 में 8.6%, 19 में 11.06% और 2020 में वो हो चुका है 4.57%। अगर मैं शेयर की बात करूँ तो शेयर का जो मार्केट प्राइस है जो आज जिसने लोग क्लोजिंग दी है वो है 128.9 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, और इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 225.4 और इस शेयर का जो 1 ईयर हाई प्राइस है वो है नियर बाई 155 रुपीज़ के आसपास। सो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में और करेक्शन आता है तो अगर आपको ये शेयर 110 के लेवल पे या फिर 100 के जितना नज़दीक अगर ये शेयर जाए, अगर आपको वो लेवल पे अगर आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप एक नॉर्मल वे में एज अ स्विंग ट्रेडिंग आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसमें बना सकते हो। सो होप करता हूं कि आपको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड रिलेटेड कंपनी का जो मार्केट दैट इज शेयर एनालिसिस हमने किया वो आपको अच्छे समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।